सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद, जय भारत। समस्त छात्रों को, जितने हमारे अन्य भाई बंधु हैं, उनको भी जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग इस परिवार से जुड़े रहें और आपकी तैयारी अच्छी रहेंगी। हम हर प्रश्न के माध्यम से जो हेडिंग है उसको कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब किए हैं तभी आप तक वो वीडियो पहुंचेगा भाई। चलिए, ये 5 लिखा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों का मैं बड़ी संख्या लिख रहा हूँ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों को सबसे छोटी संख्या लिखिए, बड़ी संख्या ये हो गया। फिर कह रहा जोड़ दीजिए, क्या करना है, इसको ऐड कर दें। 9 18 हो गया, 9 9 18 1 19 हो गया। फिर 9 9 18 1 19 होगा। फिर क्या करो, 9 9 18 1 19 होगा। फिर क्या करूँगा, 9 में 1 जोड़ूँगा, 9 हुआ 10 हुआ। यानी अब इसका 10 99 98, 10 99 98, 10 99 98 आया। तो जोड़ने पर हमारे कितना आया, तो 10 99 98 आया। तब इस ऑप्शन का क्या होगा, आंसर ए नंबर होगा। यानी 1,99,098 रुपया आएगा। ठीक, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, यानी कह रहा है यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या क्या है। निम्न से कौन सा सदैव विभाजित होगी, तो कौन सी संख्या सदैव क्या होगी, विभाजित होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर 27 होगा। क्या होगा, 27 नंबर। अगला प्रश्न है, अब यहाँ ध्यान रखिए, 2 अंकों की है ना। आप कहेंगे सर जी 27 भी होगा, बाकी यहाँ पे देखो क्या कहा है, सम कहा है। क्या है, सम। तो सम संख्या हमारा ये है जो 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो 12 हमारा नहीं, सम तो है, ये विभाज्य नहीं है। 24 तो है, ये विभाज्य नहीं है। 27 है तो ये तो हमारा विषम है। और पूछा सम संख्या, तो हमारा सम संख्या क्या है, 18 है। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या घटाए जाए कि 879 प्राप्त हो। चलिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। लिख लिया गया भाई। फिर कह रहा है इनमें से क्या घटाया जाए जिससे हमें इतना प्राप्त हो जाए। ठीक, इतना प्राप्त हो जाए। अब इसी के माइनस कर लें तभी हमें पता चल जाएगा। इसी का माइनस कर लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा। ये 0 होगा, ये 2 होगा, इसको घटाऊंगा तो ये, तो क्या घटाऊंगा, 120 घटाऊंगा तो इससे हमारी घटाई हुई संख्या प्राप्त इतने हो जाएगी। ठीक, यानी बड़ी संख्या 999 से 120 घटा दिया जाए तो हमें इतना प्राप्त हो जाए, 879। ठीक, 79 प्राप्त हो जाएगा, 879 प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा बाबू। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा राम एक दिन में 35 रुपये। राम एक दिन में क्या कर रहा है, 35 रुपये कमा रहा है। ठीक, कमाता है तो वह जून के महीने में कितने रुपये कमाएगा। अब जून का महीना कितने दिन का होता है बाबू, 30 दिन का होता है। 30 दिन हुआ और 35 रुपया एक दिन का कमाई उसका। गुणा करिए, 1 0 पीछे लगा दीजिए। 3 पचे 15 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, यानी कितना कमाएगा, 1050 रुपये कमाएगा। कितना कमाएगा,
₹50 कमाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर। कौन सा प्रश्न क्या होगा? ₹1050 एक महीने में उसकी कमाई होगी भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। मनोज के पास 8 रिक्शा है। मनोज के पास कितने हैं? 8 रिक्शा है। एक रिक्शे से 20 रुपये प्रतिदिन मिलता है। एक रिक्शे से क्या है? उसको 20 रुपये प्रतिदिन मिलता है। उसे एक दिन में 8 रिक्शे से कितने रुपये मिलेंगे? एक रिक्शे से उसको कितना मिला? 20 रुपये मिला। 8 रिक्शे से उसको 20 रुपये मिलेंगे तो 8 दूनी 16। तो 8 रिक्शे से उसको कितने मिलेगा? 160 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 160 रुपया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न का 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं जो कह रहा 30 और 50 को छोड़कर, 30 और 50 को छोड़कर, ठीक, तो इनमें कौन से कितने संख्या भाज्य संख्या होंगी? जैसे मान लीजिए 30 को छोड़ा है, 31 तो हमारा भाज्य संख्या होता ही नहीं। 32 होगा, क्या होगा? 32 होगा। 33 हो जाएगा। 34 हो जाएगा। 35 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। 37 हो नहीं। 38 हो जाएगा। 39 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। कितना? 40। फिर इनका करें 41 होगा ना, 42 हो जाएगा। 43 होगा ना, 44 हो जाएगा। फिर 45 हो जाएगा। फिर क्या करोगे? 46 कट जाता है कि फिर 48। फिर क्या करोगे? 49 भी कट जाता है। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक कितनी संख्या प्राप्त होंगे बाबू? भाज्य संख्या 14 प्राप्त होंगे। कितने होंगे? 14। ये और 30 और 50 को छोड़ के कह रहा, तो 30 और 50 हमने क्या किया? उसको छोड़ दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक आदमी हर हफ्ते में 200 कलम बनाता है। एक आदमी हर हफ्ते में क्या करता है? 210 कलम बनाता है। इस हफ्ते वे 2 दिन बीमार हो गया। क्या हो गया? 2 दिन बीमार हो गया। अतः उसने 150 कलम बनाया। कितने बनाया? 150। यदि एक कलम का मूल्य 7 रुपया है तो इस हफ्ते उसे कितने रुपये मिलेगा? ठीक है, एक कलम का मूल्य बता ही दिया है। इस हफ्ते में 150 कलम बनाया। एक कलम का मूल्य 7 रुपये। गुणा करिए, 0 लगाइए और 15 सत्ते 105 होता है। 1050 होगा। क्या होगा? 1050। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा बाबू? डी नंबर होगा। ठीक, इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है रीता ने एक जोड़ी चप्पल खरीदी। कितने में? 180 रुपये में। तथा गीता ने 2 जोड़ी चप्पल खरीदी 300 में। तो कुल मिलाकर रीता और गीता ने कितने रुपये दुकानदार को दिए? तो हमने क्या किया? 180 प्लस 300 दोनों को जोड़िए तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 480 रुपया। तो कितने हम देंगे दुकानदार को? 480 रुपया दूंगा। कितना दूंगा? 480 रुपया। अगले सवाल पे आते हैं। लिखा है संख्या 35,678 में अंक 5 और 7 को परस्पर बदल दिया जाता है।
तो नई संख्या प्राप्त का मूल संख्या के बीच का अंतर, दोनों का आपस में बदल दिया जाए। तो मूल संख्या, जैसे मान लीजिए ये 35 है तो इसको हमने 5 को 7 कर दिया, फिर इसको 6 लिखा और 7 को 5 कर लिया, फिर इसका मूल संख्या हमारा 35 है, 6 है और 7 है, 8। इन्हीं में से हमें क्या करना है, मूल संख्या से अंतर निकालना है। तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ एक हासिल दूँ 15, 15 में 7 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 5 एक हासिल देंगे, यहाँ 15 होगा, 15 में से 9 6 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 5 गया तो 1, यानी 1980 प्राप्त होगा। कितना होगा, 1980 रुपये प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है। यानी क्या कह रहा है, दो लगातार विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 1 हुआ 3 हुआ, इनका अंतर यदि करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। कितना होगा, 2। यदि 3 और 5 का अंतर करें तो क्या होगा, 2 होगा। 5 और 7 का अंतर करेंगे तो, यानी जितने भी संख्या होंगे उनको हम घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। क्या होगा, 2 प्राप्त होगा। यदि कहेगा इन्हीं के जोड़ने पे हमें दो लगातार विषम संख्या को जोड़ने पे क्या होगा, तो हमें सम प्राप्त होगा। क्या होगा, यदि इनको घटाएंगे तभी हमें भी सम संख्या प्राप्त होगा। यदि अंतर पूछेगा तो 2 ही बताएंगे, और पूछेगा 2 लगातार विषम संख्या के जोड़ने पे हमें क्या संख्या प्राप्त होती है, क्या होगी, सम होगी। अंतर पूछेगा तो सम ही प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, राइट, ए नंबर सही है। क्या होगा, ए नंबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए लिखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दे रहा हूँ भाई, लिख दिया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 35 जोड़ने पर, इसमें क्या करा, 35 जोड़े, 9 5 14 हासिल 1, 9 3 12, 12 1 13 हासिल 1, 9 1 10, 9 1 10, यानी 10,034 रुपया प्राप्त हुए हैं। तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 45 घटाने पर, अब इसमें क्या करा, 45 घटा दीजिए भाई, 45 इसमें घटा दें तो यहाँ देखिए फिर घटा दें, पैंतालीस घटाने पर एक हासिल ले जाएंगे, 14 हुआ, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। अब यहाँ बचा 2, एक हासिल लाएंगे यहाँ से भाई, यहाँ से फिर यहाँ से 12 हुआ, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। फिर यहाँ बचा कितना, 9 बचा, 9 उतार लेंगे, फिर यहाँ कितना बचा, 9 बचा, यानी 9,989 रुपये प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, डी नंबर। क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें क्या मिला, डी नंबर। ठीक, दूसरे प्रश्न इसी तरह, फिर आपको फिर अगले वीडियो में छोटे 10 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न जो होगा आपको हम इस वीडियो से देते रहेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। फिर आपको अगला चैप्टर मिलेगा। जितने भाई बंधु हो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, फिर आप लोग